वेलकम बैक नाजरीन। और अब हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल जो ट्रेड है उसकी बात करते हैं। आलमी तजारत की तंजीम WTO ने 75 पाकिस्तानी बरामदी मसनूआत को यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ फ्री करार दे दिया है। हुकूमत पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन को बहुत सराहा है। साल 2010 के दौरान गैर मुल्की सैलाब की तबाहकारियों के 22 मुल्की माशी अबतरी का शिकार हो गया और इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की माशी बहाली का अहद किया था। यूरोपीय यूनियन ट्रेड पैकेज मुल्की मैशत की शरह नमू को बेहतर करने के लिए मावन साबित होगा। WTO की मंजूर करदा 75 मसनूआत की लिस्ट ने पाकिस्तानी बरामदात की अहमियत में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन के GSP यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की सहूलत से भी मुस्तफीद हो रहा है, जिसके तहत पाकिस्तानी बरामदात को यूरोपीय मार्केटों में रसाई हासिल होगी। यूरोपीय यूनियन के ममालिक पाकिस्तान के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की कुल बरामदात की तकरीबन 1/3 बरामदात यूरोपीय यूनियन ममालिक को भेजी जाती हैं, जिनकी मालियत 3 अरब पाउंड से ज्यादा है। यूरोपीय यूनियन इरसाल की जाने वाली पाकिस्तानी बरामदात में टेक्सटाइल मसनूआत का हुजम 70% से जायद है। इसके बाद 13% हिस्सा चमड़े की मसनूआत का है। यूरोपीय यूनियन की कुल दरामदात में पाकिस्तानी मसनूआत का हुजम 27% है। यूरोपीय यूनियन के इस टैरिफ छूट के बायस पाकिस्तान में कपास की खपत 1.5 मिलियन बेल से बढ़ाकर 12.5 मिलियन बेल्स हो जाएगी, जो कि 11 मिलियन बेल्स फी सीजन थी। इसकी अहम वजह कीड़ों और यौन की बरामदी ऑर्डर्स में इजाफा है। WTO के इस इकदाम को खुशाइन करार देते हुए एप्टमा के चेयरमैन मोहसिन अजीज ने कहा कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल और चमड़े की बरामदात को यूरोपीय मार्केटों में अगले 2 साल तक ड्यूटी फ्री रसाई हासिल होगी और इस टैरिफ छूट से यूरोपीय यूनियन भेजे जाने वाली बरामदात में 20% इजाफा होगा, जिससे माशी सरगर्मियों में खातिर खा इजाफा। यूरोपीय यूनियन इरसाल होने वाली जो टेक्सटाइल बरामदात हैं उनकी मालियत सालाना 4.5 अरब डॉलर है, जिसमें 1 अरब डॉलर हिस्सा यौन और कपड़ों का होता है। इसको मजीद 400 से 500 मिलियन डॉलर बढ़ाया जा सकता है। अगर हुकूमत टेक्सटाइल सेक्टर को मुतवातिर तवानाई फराहम करे तो एक्सपोर्ट मार्केट को मुस्तहकम बनाया जा सकता है। वज़ीर ख़ारजा हिना रुबानी खर ने WTO के इस इक़दाम को सियासी कामयाबी करार दिया है, जिसके लिए गुज़िश्ता 2 साल से कोशिश की जा रही थी। वज़ीर ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि इस तरह पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी आएगी और 2014 में पाकिस्तान GSP+ सहूलत हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे आलमी तजारत की तंजीम WTO के बारे में। आलमी तजारत की तंजीम WTO ने 75 पाकिस्तानी जो बरामदी मसनूआत हैं उनको यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ फ्री करार दे दिया है और हुकूमत पाकिस्तान ने जो यूरोपीय यूनियन को बहुत सराहा है। साल 2010 के दौरान अगर गैर मुल्की जो सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से बात की जाए तो गैर मुल्की सैलाब की तबाहकारियों के 22 मुल्की माशी जो है सूरत हाल जो है वो अबतरी का शिकार हो गई थी और इस वक्त यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की माशी बहाली का जो अहद किया था वो यूरोपीय यूनियन ट्रेड पैकेज मुल्की मैशत की शरह नमू को बेहतर करने में माविन साबित होगा। बिल्कुल, WTO की जो मंजूर करदा 75 मसनूआत की लिस्ट ने पाकिस्तानी बरामदात की अहमियत में इजाफा किया है। पाकिस्तान इस वक्त यूरोपीय यूनियन की JSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस की सहूलत से भी मुस्तफीद हो रहा है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। रेहान नसीम साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। सबसे पहले आपको हमारे प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रेहान नसीम साहब, आलमी तजारत की तंजीम WTO ने 75% पाकिस्तानी बरामदात मसनूआत को यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ फ्री करार दे दिया है। आप उनके इस इकदाम को कैसे देखते हैं? देखिए जी, इकदाम तो बिल्कुल सराहने वाला है। इसमें कुछ आइटम्स तो बिल्कुल अच्छी बात है, रिलेट करती हैं हमसे, लेकिन बहुत सारी आइटम्स हैं जो रिलेट नहीं करती। लेकिन चलें, जो आए देर आए दुरुस्त आए, कुछ ना कुछ तो बेहतरी है। मैं समझता हूँ इस हवाले से कि पाकिस्तान को जरूर उसका एट द एंड फायदा होगा। लेकिन एकदम जहां तक इकदाम की हैसियत है वो तो अपनी जगह उसकी अपनी वैल्यू है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इस टाइम प्रॉब्लम अगर हम पंजाब के अंदर देखते हैं, अगर हमारे पास एनर्जी ही नहीं होगी तो मुझे बताएं कि हम इस जो हमें फायदा मिल रहा है उसका हम एडवांटेज कैसे ले सकेंगे। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि पहले ही सिर्फ दिसंबर के महीने की अगर फिगर है तो अभी तक 32% के करीब हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। तो अब मुझे बताएं कि अगर एनर्जी ही नहीं होगी तो हम उसका एडवांटेज लेने का क्या उसका फायदा हम ले सकते हैं। गवर्नमेंट ये तो यूरोपियन यूनियन तो कर दिया जो करना था जी। और इसके अलावा मैं आपको एक और भी अच्छी बात खबर देना चाहता हूँ। अभी जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं जनाब फेडरल के जफर महमूद साहब, वो भी चंद दिन पहले हमारे पास आए थे
वो हमें एक और भी खुशखबरी दी गई कि 2014 से जो हम बड़े अरसे से हमारी डिमांड थी कि हमें जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाए, जो कि चूंकि हम वॉर अगेंस्ट टेरर जो लड़ने की वजह से हमें जो नुकसानात हुए हैं, तो वो 2014 से इंशाल्लाह ताला हमें वो भी अपना जीएसपी प्लस का स्टेटस भी हमें उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि हमें मिल जाएगा। जी रेहान नसीम साहब, आप नहीं समझते कि आपका बारहा ये भी कहना था एक दो प्रोग्राम में, मैंने खुद सुना कि $20 मिलियन का सिर्फ टेक्सटाइल रेवेन्यू दे सकता है अगर हमें जो है गैस की फ्राहमी मिल जाए हफ्ते के अंदर जो है कम से कम 6 से 7 रोज तक, और आप ये नहीं समझते कि ये गोल्डन चांस हम खो देंगे अगर ऐसे ही रहा तो? मैं तो बिल्कुल आपको पहले ही कहा है कि देखें, जो यूरोपियन यूनियन इकदाम करना था वो तो अपनी जगह पे बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा है कि हम अपना अगर हमें एनर्जी ही नहीं दी जाएगी तो हमें कहां से, मैंने आपको ये बोला था बिल्कुल आपके प्रोग्राम में कि 20 बिलियन टारगेट का मैं आपको गारंटी करता हूं कि हमारे पास उसकी कैपेसिटी है। हमें आज एनर्जी पूरी कर दी जाए तो हम इंशाल्लाह ताला इसके ये जो जीएसपी स्टेटस के बगैर भी हम कर सकते थे, और अगर जीएसपी ना ये जो यूरोपियन यूनियन जो दिया है अपना हमें ड्यूटी फ्री एक्सेस, तो अगर हम इसके अगर एनर्जी क्राइसिस हमें पूरी मिल जाए तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि हम इंशाल्लाह ताला इसके साथ जीएसपी प्लस के साथ 2015 तक $25 बिलियन की एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं अगर एनर्जी का क्राइसिस हमारे मुल्क में दूर हो जाए तो। रेहान साहब मान लेते हैं इस चीज को भी, मुझे ये बताएं कि इस सिलसिले की बातचीत कहां तक आगे बढ़ी है, हुकूमत के साथ क्या मुज़ाकरात आपके तय पाए, इन हालात में हम किस तरह से ये इस मौके से फायदा उठाएंगे? दिसंबर से ये मसला चल रहा है, अगर ये ऐसे ही रहा तो यकीनन हम इसको लूज कर देंगे, और इन हालात में आप मुझे सोल्यूशन की तरफ आते हैं कि कैसे फायदा उठाएं। देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है, आप हैरान होंगे कि अभी चंद दिन पहले आप सबके चैनल्स पे भी और हम भी बड़े खुश थे कि गवर्नमेंट ने चले देर है दुरुस्त है 3 दिन का नोटिफिकेशन इशू किए 7 फरवरी को कि अब नेक्स्ट वीक से आपको 3 दिन गैस मिलेगी, लेकिन किस्मती देखें कि 8 तारीख को नोटिस आता है कि ये आज 10 तारीख से 2 दिन कर दी गई है और कल रात 9:30 बजे हमें फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लेटर आता है। रात 9:30 बजे मुझे बताए कौन से ऑफिस खुले होते हैं, कौन सी फैक्ट्री में हम इंटीमेशन दे सकते हैं कि भाई कल सुबह गैस बहाल नहीं हो रही, और आज नया नोटिफिकेशन जो कल रात को दिया उसके मुताबिक आज की बहाली की बजाय उसको 12 तारीख पर कर दिया गया 2 दिन के लिए। अब गवर्नमेंट की तो बेहिसी है, आप हमें उसके बहाने बता रहे हैं। आपने कहा कि राब्ता तो हर वक्त है कि हम, मेरी आज भी हाई ऑफिशियल जो लाहौर बैठे हैं सुई गैस में, उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बोला कि जी हमारा जी प्रेशर बैठ गया था, हमारा सिस्टम बैठ गया था। भाई सिस्टम बैठ गया था तो इसमें हमारा क्या फॉल्ट है? आज हमारी सारी लेबर फारिग बैठी है फैक्ट्रियों में, आज के दिन जो गैस बहाल होनी थी वो फैक्ट्रियां बंद है, हर एक ने प्रोग्राम किया होता है अपनी फैक्ट्रीज में कि भाई इस दिन का ये ऑर्डर मिलेगा। अब सूरत हाल तो यहां तक जो एनर्जी का क्राइसिस में बार बार बोल रहा हूं, गवर्नमेंट फौरी तवज्जो दे, खास तौर पर पंजाब के अंदर। अब देखे ना, एक वक्त था, जैसे आगे मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, हमारा कंपटीटर इंडिया, बांग्लादेश, चाइना हुआ करता था। आज हम अपने मुल्क के अंदर कंपटीटर बने हुए, कराची वर्सेस अदर पाकिस्तान। अब ये सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो मुझे आप ये बताएं कि हम किस तरह इसको सारी सूरत हाल को पास ऑन कर सकेंगे, किस तरह हम गुजारा करेंगे, किस तरह हमारी फैक्ट्री चलेंगी, किस तरह हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अब इकदाम करने को तो कॉमर्स मिनिस्ट्री की मैं बिल्कुल तारीफ करूंगा कि उन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया, इस पे वर्किंग की। ना सिर्फ ये कि 75 आइटम जो है उसमें चंद आइटम हमारे टेक्सटाइल से रिलेटेड भी हैं, उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस लिया, जीएसपी प्लस की खुशखबरी दी, लेकिन इन सारी बातों का क्या फायदा कि अगर हमारे मुल्क के अंदर प्रोडक्शन ही नहीं होंगी, हमारी फैक्ट्री रन नहीं कर सकेगी, हमारी लेबर ही फारिग होगी, तो किस तरह से हम अपना जो मुल्क है उसको तरक्की की राह पर गामजन करेंगे? रेहान साहब ये सब जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, आपके जो 2-2.5 माह से जो मुज़ाकरात चल रहे थे आप उनको क्यों नहीं कन्विंस कर पाए? हुकूमत क्यों नहीं आपके मुतालबात के आप उनको समझाएं कि देखिए हमें पर टैरिफ फ्री करार देना, क्या हम लॉन्ग मार्च करेंगे तो क्या वो हल होगा हमारा? जी, हमने तो देखिए आपके सामने एहतजाज भी किए, सड़कों पे धरने भी दिए, हम तो हर अपनी जो अपने लेवल तक जो हम कर सकते थे वो हमने किया। इवन कि मैं पंजाब गवर्नमेंट का भी शुक्रगुजार हूं, उन्होंने भी इस पे हेल्प आउट करने की कोशिश अपनी हद तक की। लेकिन यहां पर आके जब हम फेडरल से बात करते हैं तो हमें एक प्रॉब्लम ये बताते हैं कि जी 18वीं तरमीम के अंदर क्लास है 158, उसके तहत रिसोर्सेज पहले जिस जहां से निकलते हैं उसको दिए जाएंगे। तो देखिए पंजाब के अंदर तो इंडस्ट्री को सजा दी जा रही है। आज अगर पंजाब गवर्नमेंट, या तो देखिए फिर हम पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस इशू पे आ जाए कि जी गंदम रोक ली जाए और कॉटन रोक ली जाए, इस किस्म की चीजें जो पंजाब के पास अवेलेबल सोर्सेज है अगर वो रोक ली जाए। ये तो देखे ना कि ये कोई हम इंडिया पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन पाकिस्तान अगर हम इस तरह की सूरत हाल बनाएंगे
और गवर्नमेंट इस चीज को नहीं करेगी। हमारा तो सबसे बड़ा मुतालबा, मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि 20वीं आईनी तरमीम हो रही है, खुदारा जो भी हमारे लीडरान हैं, जो सियासी जमातों के, अपने इक्तदार की बजाय मुल्क का सोचे। हमारी जो क्राइसिस आया हुआ एनर्जी का 20वीं तरमीम में उसका पॉइंट क्यों नहीं डालते? सबसे बेहतर है कि आईनी तरमीम हो रही है, अगर हमने कोई गलत कर दी है, जो अगर फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी गलत हुआ है, तो उसको अनडू कर देना, उसको ठीक कर दे 20वीं तरमीम में कि ठीक है जी गैस दी जाएगी, जो भी आपस के रिसोर्सेज वो हम उसी तरह बांटेंगे जैसे पहले बांटते थे। जी जी, अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगा कि आलमी तिजारत की जो तंजीम WTO ने 75 पाकिस्तानी बरामदी मसनूआत को यूरोपीय यूनियन के लिए टैरिफ फ्री करार दे दिया है। अब यूरोजोन क्राइसिस की वजह से यूरोप में जो ट्रेड है वो कम हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि यूरोजोन क्राइसिस की वजह से हम ये अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा पाएंगे क्या? देखिए, एक जो चीजें हैं, हमारा जो वॉल्यूम है वर्ल्ड ट्रेड में, जो हमारा पाकिस्तान का शेयर है, मेरा नहीं ख्याल कि यूरोजोन का, ठीक है अपना क्रेज उससे इफेक्ट तो होता है, हर मुल्क का इफेक्ट होगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारा इतना शेयर है कि हम बहुत ज्यादा इफेक्ट होंगे। लेकिन ड्यूटी फ्री होने से हमें तो उसका एडवांटेज मिलेगा। आज बांग्लादेश की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो कि कॉटन जिसकी यहाँ ग्रो भी नहीं होती, उसकी एक्सपोर्ट्स अगर 18 बिलियन 17 पॉइंट समथिंग बिलियन डॉलर रही है लास्ट ईयर में, और हमारी एक्सपोर्ट्स 12 to 13 बिलियन डॉलर रही है, तो इसका फायदा, चूंकि उनको जीरो रेटेड था, उनको एक GSP प्लस की फैसिलिटी थी, नो डाउट इन चीजों से मैं समझता हूं कि फैसिलिटी तो होती है, और इसका यूरोजोन का ठीक है अपने क्राइसिस है उससे इफेक्ट आएगा, लेकिन मैं नहीं समझता उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। अगर हमें ये बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें देखना अपना ये है कि हमारा अपने अंदर क्या पोजीशन है, हमारे अपने हालात क्या है। जब तक हमारा घर ही सीधा नहीं होगा तो हम दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकेंगे? आज तो पाकिस्तान इस नहज पे आ गया है कि यहाँ की इंडस्ट्री बंद है, एक्सपोर्ट मैंने आपको बोला 32%, ये मेरी फिगर्स नहीं है, ये गवर्नमेंट की फिगर्स है, 32% के करीब एक्सपोर्ट हमारी खासतौर पे मेडअप्स में और बेडवेयर के अंदर डाउन हुई है, जो कि स्पेशलिटी में है हम, और हमारा कोई कंपटीटर नहीं है पूरी दुनिया में, और मजबूर है यूरोप हमसे लेने पे। लेकिन हम क्या करें कि हम तो शिपमेंट दे ही नहीं सकते। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हम तो विद इन अ कंट्री कंपटीटर एक दूसरे के बन गए हैं। अब मुझे बताया कि कराची, ठीक है वो भी हमारा मुल्क का हिस्सा है, माशाल्लाह, अल्लाह करे उनकी भी तरक्की हो, लेकिन क्या पूरे पाकिस्तान की अगर किसी चीज की कमी है, क्या हक नहीं है कि पूरे पाकिस्तान पे डिस्ट्रीब्यूट हो? अगर चीनी का क्राइसिस आता है तो पूरे पाकिस्तान पे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि सिर्फ किसी एक सूबे पे होता है? आज गैस का क्राइसिस है तो इट शुड बी डिवाइडेड इनटू ऑल द प्रोविंसेस एज वेल एज। दूसरी मिसाल में आपको बिजली का क्राइसिस आता है, क्या पूरे मुल्क में सब पे डिवाइड नहीं होती बिजली के? जी लोड शेडिंग डिवाइड हो रही है, तो गैस क्यों ना की जाए? रेहान नसीम साहब, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस चीज का एहसास दिलाया जाए हुकूमत को भी, और ये बताया जाए कि विद इन अ कंपनी कंपेटिटर जो हम बने हुए हैं, ये तासुर ना दिया जाए और अपनी मईशत को बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया रॉयल न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। आप रेहान नसीम, वाइस प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आपका ताल्लुक था। आपका ये कहना था कि WTO ने जो पाकिस्तान की 75 बरामदी मसनूआत को यूरोपियन यूनियन की ड्यूटी फ्री करार दे दिया है, आप उनके इस इकदाम को जो है वो अच्छा समझते हैं। ताम उनका ये कहना था कि हमें अंदरूनी जो अपने मामलात हैं अपने मुल्क के अंदर सभी, उनके ऊपर गौर करनी चाहिए। जो हफ्ते के अंदर 2 से 3 रोज की गैस की फराहमी जो हमें दी गई, वो भी 2.5 माह के मुज़ाकरात के बाद जाके ये मामला तय पाया, और उनके अंदर भी जो है हमें कोई मुतमिन चीज नजर नहीं आती। और ये चीज जैसे अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो ये फैसला सामने आया था कि अब जो गैस की बंदिश है उसको कम कर दिया गया है, और ये जो है वो कल रात को जो है वो 9 बजे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना वो एक लेटर भेजा जा रहा है कि 2 दिन के लिए जो है ये फैसला फिर एक्सटेंड कर दिया गया है, 2 दिन मजीद बहाली जो है वो गैस की नहीं होगी। तो मतलब कि इस तरीके से उनकी भी बात बिल्कुल ठीक है। रात को 9 बजे कौन से ऑफिस या कौन सी फैक्ट्रियां खुली हुई होती हैं जहां पर आप जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें, और आज सारा दिन जो है वो मजदूरों का देखना यह है कि टेक्सटाइल सेक्टर की अगर बात की जाए, अगर मैं पिछले साल के मेरे पास फैक्ट पड़े हैं कि टोटल एक्सपोर्ट जो हुई 25 बिलियन की हुई, 14 बिलियन टेक्सटाइल सेक्टर ने दिया आपको। और अगर टेक्सटाइल सेक्टर को आप दबा देंगे, उन्हीं को आगे नहीं देंगे, उन्हीं को गैस नहीं देंगे, तो 4 लाख से ज्यादा मजदूर आज जो है वो बेरोजगार हैं। अच्छा, 14 बिलियन की जो है वो आपके पास जो है वो ये जो एक्सपोर्ट है ना, ये 20 बिलियन का पोटेंशियल है, उसमें से 14 बिलियन की जो है वो मौजूदा हालात में है। रेहान नसीम साहब का आज ये कहना था कि अगर आप मुझे ये दें चीज तो 25 बिलियन तक भी जा सकती हैं, ये ना सिर्फ 20 तक उन्होंने ये दावा किया है, ही क्लेम नाज़रीन के 25 बिलियन तक वो एक्सपोर्ट लेके जा सकते हैं, अगर उनको बिलियन डॉलर्स तक ये एक्सपोर्ट जा सकती हैं, अगर गैस की फराहमी जो है हफ्ते में 7 दिन कर दी जाए। बिल्कुल। और दूसरी बात
यह कि इसका आ जाके फायदा किसको होगा? गैर मुल्की ज़र मुबादला मुल्क में आएगा तो हमारी मुल्क की मैशत को फायदा होगा, हमारी हुकूमत को ही फायदा होगा। तो नाज़रीन, सिनेरियो यह है कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो है वो इस वक्त कि 80-100 इंडेक्स की 12,311 के लेवल पे जो है वो मार्केट ट्रेड कर रही है। सेकंड हाफ का वसीम आगाज हो चुका है और इस वक्त हाईएस्ट जो है वो 12,314 ही हमें नजर आ रहा है। 96 के पॉइंट्स के प्लस के साथ जो है वो मार्केट की 80-100 इंडेक्स इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रही है और 58 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में जो है वो काम हुआ है। 16 कंपनीज ऐसी हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें जो है वो किसी किस्म की कोई तब्दीली नजर नहीं आई है। 91 ऐसी कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें जो है वो डिक्लाइन नजर आ रहा है और 151 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें इजाफा नजर आ रहा है। नाज़रीन, ये तो थी आज की मौजूदा सूरत हाल मार्केट की। इस हफ्ते मार्केट की क्या सूरत हाल रही, वो तमाम ओवरऑल जायजा लिया। आज ओवरऑल मार्केट जो है वो बेहतर रही। कल जो है वो डिक्लाइन हमें मार्केट में नजर आ रहा था और करेक्शन जो है वो हमें कल नजर आ रही थी। आज उसके असरात भी हमें नजर आए और अब मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए। मंडे को आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। शबील हसन आबदी और वसीम नकवी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।